नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो चीज़ें अभी वर्तमान में चल रही है कि भाई नई रीट जो भर्ती है 2024, इसकी घोषणा कब तक हो सकती है, साथ ही रीट 2024 के जो आवेदन हैं ये कब तक आ सकते हैं, और रीट में कितने पेपर होंगे, एक पेपर होगा या दो पेपर होंगे, साथ ही जो 50% आरक्षण दिया गया है इसका भविष्य क्या होने वाला है। साथियों, इसी के साथ कितने पदों पर भर्ती आ सकती है वर्तमान में थर्ड ग्रेड टीचर की, तो इन सभी बातों को आज हम विस्तृत रूप से इन पर हम चर्चा करने वाले हैं, इन मुद्दों पर। तो देखिएगा, आपको पता होगा कि भाई राजस्थान में जो रीट शिक्षक भर्ती है, जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर होता है, थर्ड ग्रेड जो टीचर है उनके लिए, तो मित्रों इसमें एक घोषणा की गई हाल ही कुछ दिनों पूर्व कि भाई रीट में 50% जो पद होंगे उस पर 50% आरक्षण दिया जा रहा है। मतलब टोटल पदों पर, जो टोटल जितने भी पद निकलेंगे उस पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। तो इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है वर्तमान में। तो चलिए इसी से संदर्भित भाई ये तो क्लियर हो चुका है कि भाई 50% आरक्षण दिया जा चुका है महिलाओं को। अब सारे मामले को हम एक बार डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आपकी कि भाई एग्जाम कब तक होगा, आवेदन कब तक हो सकते हैं, कितने पदों पर भर्ती आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर हम देखें तो कल जी राजस्थान पे एक ट्वीट आया था, एक न्यूज आई थी, जो वर्तमान में राजस्थान के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है, तो इसमें इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है कि थर्ड ग्रेड में जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो साथियों ये आरक्षण L1 कैटेगरी में ही मिलेगा, ऐसा इनका एक कल बयान आया था। देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो न्यूज आई थी कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया साफ कहा, थर्ड ग्रेड में 2 स्तर के शिक्षकों की होती है भर्ती, L1 और L2 लेवल होते हैं थर्ड ग्रेड में। दिलावर बोले 50% आरक्षण L1 में मिलेगा, इसमें वो टीचर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा फिर आगे कि हमने महिलाओं को एक सुनहरा अवसर दिया है L1 में, इसलिए क्योंकि वे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आगे जो उन्होंने कहा कि महिला शिक्षक जब छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है तो लगता है कि स्कूल में भी उसे माँ ही शिक्षा दे रही है। माँ की छाया में बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा पा सकता है। छोटी अवस्था में बच्चों को स्कूल में भी माँ का प्यार मिलेगा, साथ ही महिला वर्ग को मिलेगा शिक्षक के रूप में सम्मान। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर भी देते हैं हम। ये जो कथन, ये जो यहाँ पर वक्तव्य आया है, ये राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर जी, उनका ये बयान है। और साथियों ये कल का ही बयान है, 21 जून 2024 का। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि भाई ये जो आरक्षण 50% दिया जा रहा है, हालांकि इसका विरोध चल रहा है, इसके जो आने वाला समय है तो इस आरक्षण से संबंधित क्या कोई डिसीजन चेंज होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ स्पष्ट क्या हुई कि भाई ये जो आरक्षण दिया गया है ये L1, जिन्होंने DELED कर रखी है, जिन महिलाओं ने, जिन लड़कियों ने DELED या फिर BSTC के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो साथियों उनको ही ये आरक्षण दिया जा रहा है। जो शिक्षक बनते हैं प्राइमरी, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के जो अध्यापक बनते हैं, जो अध्यापिका बनेगी, उनके लिए आरक्षण दिया जा रहा है। अर्थात जो L2 वाले जो यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं L2 वाली, जो 6 से 8 तक के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जिन्होंने B.Ed कर रखी है साथियों, चाहे वो साइंस मैथ से हो या फिर आर्ट्स से हो, जिस भी सब्जेक्ट से उन्होंने B.Ed कर रखी है, तो उनके लिए ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ऐसा शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है। अगर हम बात करें तो भाई ये जो आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भाई राजस्थान में वर्तमान में लगभग 60,000 जो सीट है वो थर्ड ग्रेड टीचर की वो खाली है। टोटल जो पद है, जितने स्वीकृत पद है उसमें से लगभग 60,000 पद यहाँ पर खाली है। अब इन 60,000 पदों को एक साथ तो भरेंगे नहीं, तो अगर हम यूँ देखें कि भाई कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, तो नॉर्मली 30,000 पद जो है इसके आसपास भर्ती आने की पूरी संभावना है। 30,000 पदों के आसपास जो है आपके थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होगा, इसके लिए 30,000 पदों पर भर्ती आ सकती है साथियों। तो इन 30,000 पदों में से भाई लेवल 1 में भी बंटवारा होगा और लेवल 2 में भी बंटवारा होगा। अब जैसे मान के चलिए कि 15-15 हजार पद यहाँ लेवल 1 में और लेवल 2 में वर्गीकृत हो जाते हैं। तो साथियों जो ये लेवल 2 में 15,000 पद अगर आएंगे, देखो एक आप बात समझना,
तो उसमें तो आरक्षण का प्रावधान नहीं है अलग से, जो पहले था वही रूल रहेगा। लेकिन लेवल 1 में मान लीजिए भाई 15,000 पद आएंगे, तो इसमें से 7,500 जो पद है ये महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वर्तमान में जो आरक्षण दिया गया है इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब 7,500 पदों के अलावा अब कितने पद बचे भाई, L1 में ही है ये आरक्षण का प्रावधान, तो 7,500 पद और बच रहे हैं। अब इनमें से कुछ और निश्चित कोटे हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक वगैरह, ऐसे मतलब 10-12% के आसपास और नॉर्मली आप मान के चलिए। और उसके अलावा जो बच रहा है फिर उसमें जो है लड़के कंपटीशन फाइट करके उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल तो इसमें है कि कहीं ना कहीं जो लड़कों का कंपटीशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है साथियों। इसके भविष्य की अगर हम बात करें कि इसका क्या भविष्य हो सकता है 50% आरक्षण का, पहले 30% तो पहले रिजर्वेशन था जिसको बढ़ा करके कितना किया गया है 50% किया गया है। तो इसका भविष्य अगर हम देखें, विरोध बहुत ही तेज, बहुत ही तीव्र गति से इसका विरोध हो रहा है। हालांकि इसी पर एक माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है इनका एक बयान भी आया था कि भाई हम लड़कों को और जो दूसरे अवसर है, कहने का मतलब है सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और अन्य जो वैकेंसियां है उनमें ये आरक्षण नहीं दिया गया है, केवल थर्ड ग्रेड में दिया गया है। किंतु वर्तमान में देखो थर्ड ग्रेड की ही सबसे ज्यादा तैयारी जो युवा वर्ग है वो थर्ड ग्रेड की ही सबसे ज्यादा तैयारी करता है, क्योंकि नॉर्मली अधिकतर आप देखते हो अपने आसपास के क्षेत्र में एसटीसी होल्डर ज्यादा मिलेंगे आपको आसपास के क्षेत्र में अगर देखें तो साथियों इसी वजह से इतना ज्यादा इसका पुरजोर विरोध हो रखा है। तो वो तो खैर आने वाले समय में ही हम ये देख पाएंगे कि भाई ये जो 50% आरक्षण है क्या सरकार इसको चेंज करेगी, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है साथियों। लगभग मैंने आपको बता दिया कि लगभग 30,000 पदों के आसपास भर्ती आने वाली है, ये कंफर्म है। और अगर हम बात करें कि कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी, तो साथियों आप यूं मान के चलिए आने वाला जो महीना है जुलाई का महीना, इसके आसपास इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है। और घोषणा होने के बाद में साथियों 1 से 2 महीने के बाद में आपके आवेदन लिए जा सकते हैं। घोषणा होने के बाद में 2 महीने के बाद आप मानकर चले। और अगर हम पेपर की बात करें कि भाई कितने पेपर जो है इसके आपके वर्तमान में होने वाले हैं, तो इस पर वर्तमान में जो चीजें चल रही है कि भाई 1 पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, तो वर्तमान में जो न्यूज़ आ रही है साथियों उनसे यही एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट की जो मंशा है वो 1 पेपर कराने की है। हालांकि ये जो सिस्टम चला था 2 पेपर का, ये बहुत शानदार सिस्टम था, क्योंकि 2 पेपर में होता क्या है, जैसे पहले क्या हुआ था 2021 का जो एग्जाम हुआ था ना, तो पूरा पेपर ही आउट हो गया, पूरी भर्ती रद्द कर दी गई थी L2 की। तो और यहाँ पर वापस 1 पेपर आप करवाओगे तो कहीं ना कहीं मतलब पेपर आउट होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन 2 पेपर में अभी जैसे जो एग्जाम हुआ था, पिछला एग्जाम जो थर्ड ग्रेड का अलग एग्जाम हुआ था, रीट का अलग एग्जाम हुआ था, तो उसमें ऐसा कुछ हमें ज्यादा सुनाई नहीं दिया था कि भाई जो पेपर है वो आउट हुआ है। तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि शायद गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 पेपर भी करा सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो 2 पेपर भी करा सकती है। अगर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी साथियों एग्जाम तक। और जो सही तरीके से अभी से तैयारी शुरू करेगा तो भर्ती में सिलेक्ट होने के चांस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे साथियों। कैसा लगा एनालिसिस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको रेगुलर क्लासेस देने का पूरा मेरा प्रयास अब वर्तमान समय में जो आने वाला समय है वर्तमान से आज से कि भाई रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद सभी का।